निसंकीय निकंकीय निवित्तिगिच्छा अमूढ़दिठीय वगु हथिरी करने वच्छल पभावणे अठ। निशंक होना, निष्कांक्ष होना, निर्विचिकित्स और अमूढ़ दृष्टिवान होना, उपगोहन और स्त्रीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 सम्यक्त के अंग हैं। इन 8 अंगों में निशंक होना अर्थात संदेह रहित होना और निष्कांक्ष होना अर्थात कामना रहित होना, इन 2 पर हमने चर्चा की है। अगला जो है वो है निर्विचिकित्स अंग। अब इन अगले चरणों को, अगले अंगों को समझने की हम कोशिश करते हैं कि इनमें परमात्मा क्या फरमा रहे हैं। निर्विचिकित्स, निर्विचिकित्स का मतलब होता है ग्लानि रहित होना। इसे ऐसा कहें कि घृणा रहित होना। इसके लिए आचार्य कुंद कहते हैं कि जो जीव जो न करेदि जुगुप्पम चेदा सव सी मेव धम्माणम सो खलु निविदिगिच्छे सम्मादिठी मुने योगो। उसे सम्यक निर्विचिकित्स सम्यक दृष्टिवान समझना चाहिए। जो न करेदि जुगुप्पम, जो जुगुप्सा नहीं करता, घृणा नहीं करता, सवसी मेव धम्माणम, सभी प्रकार के धर्मों में। कल धर्मों के विषय में हमारी चर्चा थोड़ी सी हुई थी। धर्म का मतलब होता है किसी चीज का कोई अपना स्वभाव, अपना नेचर। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है तो वो पानी का धर्म है। जैसे अग्नि का गुण उष्णता है तो वो अग्नि का धर्म है। सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा ज्योतिष्णा फैलाता है, ये उनके धर्म हैं। जब शीत ऋतु आती है तो ठंड लगती है, ग्रीष्म ऋतु आती है तो गर्मी लगती है, बरसात के दिनों में बरसात होती है। ये भी मौसम का अपना गुण धर्म है, अपना स्वभाव है, इसीलिए तो उसे प्रकृति कहते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि हमारा जो सीधा संबंध है वो पदार्थों से है, पदार्थ के अनेक प्रकारों से है। एक पुद्गल और पुद्गल की अनंत पर्यायें, उनसे हमारा संबंध होता है। एक मैटर है और उसकी बहुत सारी फॉर्म हैं। उन सारे के सारी पर्यायों से, उन सारे के सारी अवस्थाओं से हमारा सीधा संबंध होता है। शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, और इंद्रियों का क्योंकि जुड़ाव बाहर होता है तो उसके माध्यम से हमारा पुद्गलों से संबंध जुड़ता है। और पुद्गल एक अवस्थावान कभी नहीं रहता। आप सुबह सुबह बढ़िया से बढ़िया भोजन बना दो और यदि आपने उसे खुला छोड़ दिया या ऐसे ही रख दिया तो शाम तक वो खराब हो जाएगा। आजकल भोजन को प्रिजर्व भी कर लेते हैं, उसको सुरक्षित कर लेते हैं, परंतु कितने दिन। पुद्गल की अगर, क्योंकि उसकी वो सहज अवस्था है कि वो बदलती रहती है, सतत परिवर्तित होती रहती है। आप उसे किसी माध्यम से, जैसे फ्रीज में रख देना या कहीं किसी ऐसी डब्बा बंद जो फूड होता है, जो खाना होता है, उससे भी कई महीनों तक, पर फिर भी उन पर भी एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इतने दिन से पहले इसे यूज कर लेना, उसके बाद यदि एक्सपायरी डेट हो जाए तो उसके बाद इसे यूज मत करना। क्यों? क्योंकि ये बदल जाएगा, फिर ये खाने लायक ना रहेगा। एक कपड़ा आप बाजार से लाते हो, साड़ी या अपने जीन्स या पैंट या कुछ भी, जो भी आप खरीदना, जो भी आप पहनते हो, तो आप लाते हो बाजार से।
जिस दिन लाते हो उस दिन वो नया होता है, पर जैसे जैसे आप पहनते चले जाते हो पुराना होता चला जाता है। यही पुद्गल का स्वभाव है। आज आपने नया नया घर बनाया है, नया नया आपने गृह प्रवेश किया है, और अब आप उस नए घर में हो। आपने नया नया फ्लैट लिया और सब कुछ बढ़िया अपने अकॉर्डिंग करवा के अब आपने उसमें प्रवेश कर लिया। पहले दिन जितना नया होता है, 1 महीने बाद उतना नया नहीं रह जाता, 1 साल बाद और नया नहीं रह जाता, और बल्कि पुराना हो जाता है। 2 साल, 6 साल और लगभग 10 साल में तो उसका रेनोवेशन करने का वक्त आ जाता है कि भैया अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर से बदलनी होंगी, फिर से इनका रखरखाव करना होगा। मतलब ये कि हर एक चीज अपने स्वभाव में, क्योंकि प्रकृति अर्थात ये पुद्गल अपना स्वरूप चेंज करती रहती है, बदलते रहता है। ये कुछ न कुछ किसी न किसी अवस्था से अवस्थांतर होता रहता है। समय समय मात्र में इसकी पर्यायें परिवर्तित होती रहती हैं। इन बदलते हुए पर्यायों में कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं जो हमें पसंद होती हैं। अब जैसे जवान है तो शरीर, जवानी में हमें बड़ा मजा आता है, भैया चेहरे पर लाली है, बाल काले हैं, घुंघराले और बढ़िया, चलो सीधे भी हैं तो काले कजराले सिल्की बाल हैं। बड़ा लोग कहते हैं वाह क्या बाल हैं यार तुम्हारे, कौन सा शैम्पू यूज करते, तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है, कौन सा क्रीम पाउडर लगाते हो भैया। तो सब कुछ जब बढ़िया होता है तो हमें सब कुछ अच्छा फील होता है कि हाँ शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, सब अच्छा है, परिवार घर सब बढ़िया है। पर समय के साथ सब बदल जाता है। हमारा यही रंगीला शरीर बिल्कुल बेडोल हो जाता है, यही गालों की लाली फिर से कहीं पता नहीं कहां गायब हो जाती है झुर्रियों के बीच में, यही बालों की कालिमा पता नहीं कहां चली जाती है, और फिर गोदरेज हेयर डाई लगा लगा कर हम क्या करते हैं, बेचारों को काला करते हैं कि भैया अभी सफेदी नहीं दिखानी दुनिया को। खैर ये सारी चीजें अलग हैं, पर आप जानते हो कि जो भी चीज हमें पसंद आती है वो सारी चीजें बदल जाती हैं, और नहीं भी पसंद आती तो भी चीजें बदल जाती हैं। जीवन में सुख हो या दुख हो सब बदल जाता है, जीवन में अच्छा हो या बुरा हो सब बदल जाता है। आज का जो पराया है वो कल का अपना हो जाता है, आज का जो अपना है वो कल के दिन पराया हो जाता है। जो हमारा आज का प्रेमी है कल वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है, और जो आज हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता है वो आने वाले कल में हमें अपना सबसे बड़े मित्र के रूप में हमारे सामने आता है। सब बदल रहा है इस संसार में, क्यों? क्योंकि पुद्गल का धर्म यही है, पुद्गल का स्वभाव यही है। अब क्योंकि पुद्गल की जो पर्यायें होती है ना वो अनेक प्रकार की होती हैं, अनेक मतलब अनंत प्रकार की होती हैं, उनकी गिनती नहीं है। आप उसकी रंगों के रूप में, रंग क्या है वैसे तो गिने चुने हैं, परंतु उन गिने चुने रंगों की अवस्थाएं भी पता नहीं कितनी हैं, अनंत हैं। फिर रस कितने हैं? 5 हैं। फिर स्पर्श कितने हैं? 8 हैं। शब्द कितने हैं? 2 हैं। और इसके अलावा मतलब जो गंध है वो भी 2 है। ये सारे के सारे जितने भी फॉर्म हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, जितने पर्याय पुद्गल की हैं, इन सारी पुद्गल की पर्यायों में आचार्य वर कहते हैं कि जुगुप्सा ना करना, घृणा ना करना, ग्लानि ना करना। चाहे किसी भी प्रकार की अवस्था आ जाए, जीवन में कोई सी भी पर्याय चल रही हो, पर्याय के आधार पर मूढ़तावश किसी से घृणा नहीं करना, न किसी वस्तु से, न किसी व्यक्ति से, न किसी स्थान से। और यदि किसी प्रकार से ये घृणा पैदा होती है और हमारे मन में पलती है तो हमारे सारे धर्म ध्यान पर कुठाराघात यही होता है। एक तरफ तो हम धर्म ध्यान करें, सामायिक करें, संवर करें, किसी भी प्रकार से स्वाध्याय करके अपने मन को मनाएं, और दूसरी तरफ हम घृणा को पालें। तो ये ऐसा ही है कि आप पौधा लगाते हो सुबह और शाम को आते ही उस पर कैंची चला देते हो, उसे जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देते हो कि चलो भैया। फिर दूसरे दिन पेड़ लगाते हो, फिर शाम को उसे काट देते हो। रोज यही होता है। रोज होने का मतलब कि इधर सामायिक और तुरंत आप किसी न किसी प्रकार की जुगुप्सा में, किसी न किसी प्रकार की घृणा या ग्लानि के भाव में उलझकर, किसी न किसी प्रकार के द्वेष या राग के भाव में आकर आप धर्म के उस वृक्ष को जो आपने बड़ी मेहनत से रोपा था, आप अपनी हाथों उसे उखाड़कर फेंक देते हो। धार्मिक व्यक्ति का एक सम्मिति आत्मा का ये लक्षण है कि वो निर्घृण होता है, उसमें घृणा नहीं होती, किसी भी चीज के लिए घृणा नहीं होती।
वस्तुओं के लिए भी घृणा नहीं होगी। भोजन के लिए, पानी के लिए, या किसी भी प्रकार की वस्तुएं, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, उसके मन में उनके प्रति ग्लानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों छी छी नहीं करता? कारण एक ही है, क्योंकि जिसे आत्म स्वभाव का पता है या पुद्गल के स्वभाव का पता है, वो जानता है कि जो बिल्कुल मतलब दिख रहा है ना, गंदगी से भी गंदी चीज, वो भी पुद्गल की केवल एक पर्याय है। और पुद्गल की कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं होती। हर पर्याय क्षण मात्र की होती है, समय मात्र की। एक क्षण में है और अगले क्षण में बदल जाएगी। जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने परमाणु का उस पर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी खोज की कि एक परमाणु एक सेकंड में कितनी बार बदल जाता है, कितनी बार बदलता है, मतलब अपनी फॉर्म कितनी बार चेंज करता है। तो उसने बनाई, पहले तो ऐसी मशीन बनाई कि जिसमें परमाणु को देखा जा सके। मतलब जो वैज्ञानिक, जो साइंस आज परमाणु मानते हैं, वो जैन दर्शन तो उसे भी परमाणु नहीं मानता। खैर, उस पर बात फिर कभी यदि अवसर आया तो कभी उस पर खुलासा करेंगे, क्योंकि भगवती सूत्र में और कुछ दिगंबर ग्रंथ हैं, जैसे महाबंध हो गया या द्रव्य संग्रह हो गया, त्रिलोक सार हो गया, ऐसे ग्रंथों में यदि आप जैन दर्शन में वर्णित प्रमाणों का वर्णन पढ़ेंगे तो आप खुद आश्चर्य करेंगे कि ये मतलब परमात्मा महावीर ने परमाणु का वर्णन इतनी सूक्ष्मतम अवस्था तक, पुद्गल के स्कंधों का वर्णन, कोई एक पहले परमाणु, फिर दो परमाणुओं का जोड़ द्विप्रदेशी स्कंध, फिर त्रिप्रदेशी स्कंध, चतुर्प्रदेशी, ऐसे अनंत प्रदेशी स्कंधों तक का वर्णन, कि किस तरीके से दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, किस तरीके से वो अलग होते हैं, वो सारा का सारा वर्णन आगमों में आया हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। कोई यदि समझना चाहे, समझने वाला हो, तो वो पता कर सकता है कि परमात्मा ने 2600 साल पहले किस तरीके से परमाणु का सूक्ष्मतम वर्णन किया है। खैर, विज्ञान जिसे परमाणु मानता है, उस परमाणु के लिए जानने के लिए उस वैज्ञानिक ने, जर्मन वैज्ञानिक ने मशीन बनाई, और मशीन बनाने के बाद परमाणु को उसमें क्या किया, किसी भी तरीके से उसमें स्थिर किया, और फिर उसने ये जानने की कोशिश की कि एक सेकंड में कितना रूप बदलता है। तो उसमें दो तीन चीजें थी, एक तो वो पकड़ने वाला और दूसरी उसकी गिनती करने वाला। ऐसे उसने मशीन बनाई। आखिरकार उससे पता चला कि एक सेकंड में एक परमाणु पता है कितनी बार अपना आकार चेंज कर लेता है, बदल लेता है। तो उसने कहा कि ये संख्याओं में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो 18 या 19 शून्य का है, ठीक है ना। 18 या 19 शून्य के बाद हमारी संख्या समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम दोबारा उसको क्या करते हैं, दोबारा कहते हैं। जैसे हम आजकल कहते हैं ना, इतने लाख करोड़ या इतने करोड़ अरब या इतने अरब खरब, ऐसे इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोबारा गिनकर फिर उन्हें वहां तक पहुंचा देते हैं। फिर हम इस तरीके से संख्याओं को पूरा करते हैं। तो उसने देखा कि एक सेकंड में एक परमाणु लगभग 22 में 22 शून्य लगा दो तो जो संख्या बैठेगी, अब ये संख्या कोई है नहीं, पर उसने कहा कि 22 के आगे 22 शून्य और लगा दो तो जो संख्या बैठेगी वो एक परमाणु एक सेकंड में इतनी बार अपना रूप बदल लेता है या आकार बदल लेता है या अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। अब ये बड़ी बजट की बात है कि हमारा यह पूरा देह संस्थान ये परमाणुओं से निर्मित है, पुद्गल से ही तो बना है, और पुद्गल का जो मूल स्वरूप है वो परमाणु है। परमाणुओं का ये संघात है, ये स्कंध है। इस परमाणुओं के स्कंध में आपको क्या लगता है कि आपका शरीर कितने सेकंड में या कितने बार बदल जाता है? तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक सेकंड में 22 के आगे 22 शून्य लगा दो, इतनी बार बदल जाता है हमारा शरीर भी। आपको पता चलता है? नहीं। तो आज जो सुंदर है वो कल का असुंदर हो सकता है। आज का जो बिल्कुल कुरूप है वो कल का सुरूप हो सकता है। आज जिससे तुम घृणा कर रहे हो, जिसे कहते ये बिल्कुल ही पापी है, अधर्मी है, या ये बिल्कुल ही गलत है, चोर है, उचक्का है, वो कल का धर्मात्मा हो सकता है। आज जिसे तुम धर्मात्मा मानकर प्रशंसित कर रहे हो वो आने वाले कल का बहुत बड़ा गुंडा या बहुत बड़ा गलत आदमी हो सकता है। पर्याय ही तो है, बदल रही है ना सतत।
कब किसकी पर्याय में पुद्गल की कौन सी दशा प्रकट हो जाए, क्या कह सकते हैं। कर्म भी तो पुद्गल ही है। पुद्गल ये कर्म कब किसको कैसा रंग दिखा दे, कैसा जीवन जिला दे, कैसे जीवन की अवस्थाओं में पटक दे, कौन कह सकता है। आज का जो सेठ है वो कल का गरीब हो सकता है, आज का जो गरीब है वो कल का सेठ हो सकता है। आज का बिल्कुल अनपढ़, जिसे तुम मूर्ख कहते हो, जिसको तुम मंदबुद्धि कहते हो, वो कल का विद्वान हो सकता है। और जो आज का विद्वान है, कल को दिमाग पर कोई चोट लग गई या कोई घटना घट गई, कुछ ऐसा पागलपन सवार हो गया, तो जितना पढ़ा लिखा है सब कुछ भूला हुआ मंदबुद्धि और पागलों जैसी हरकत करता हुआ मिल सकता है। पुद्गल की यदि इतनी सारी पर्यायें घटित होती हैं हमारे आमने सामने, तो परमात्मा कहते हैं कि उन पुद्गल की दशाओं में वही घृणा करेगा, वही ग्लानि करेगा, वही जुगुप्सा करेगा जो पुद्गल की स्वाभाविकता को नहीं जानता कि ये तो इसका स्वभाव है। आज का बच्चा कल का जवान है, आज का जवान कल का बूढ़ा है, आज का बूढ़ा कल का मृत है, और आज का मृत कल की बनी हुई राख की ढेरी है। और इतनी सी बात हमें पल्ले नहीं पड़ती। हम इसी पुद्गल में ही व्यामोहित होकर बस चक्कर खाटते रहते हैं जिंदगी भर। बस ये मुझे भाता, ये नहीं भाता, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। जिंदगी भर इसी चीज में हमारा जीवन जाता रहता है। ये चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। इसके पीछे कितने तनाव, कितने डिप्रेशन हमने ओढ़ लिए हैं, कितनी चिंताएं हमने फालतू की पाल ली हैं केवल पुद्गल के लिए। सोच ही केवल इतना है, क्योंकि पहचान ही पुद्गल से है ना, तो सारा का सारा ध्यान पुद्गल पर और पुद्गल की सारी पर्यायों पर। फिर पुद्गल की ही पर्यायों में बस राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, भावे नहीं भावे, चाहिए नहीं चाहिए, भावे नहीं भावे, बस यही खेल पूरी जिंदगी चलता रहता है। मुझे तो ये भाता है, ये नहीं भाता है। अज्ञानता की यह पराकाष्ठा है कि पुद्गल की अवस्थाओं पर तुम अपना आरोप करके उसे कहते हो कि यह अच्छा है और यह बुरा है। अच्छे से अच्छी अवस्था पुद्गल की परमात्मा कहते हैं कि केवल एक अवस्था है ना। और जर्मन वैज्ञानिक कहता है कि 1 सेकंड में 22 के आगे 22 शून्य लगा दो, उतनी बार अपनी फॉर्म चेंज कर लेता, अपना स्वरूप बदल लेता है। और तुम सोच रहे हो कि मुझे ये पसंद है, भगवान कहते हैं कि बदल जाएगा वो, फिर क्या करोगे? तुम कहते नहीं 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 नहीं, नहीं ये मुझे बिल्कुल नापसंद है, मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा कहते वो भी बदल जाएगा। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में परमात्मा ने इसे एक उदाहरण से समझाया है। राजा जित शत्रु का एक मंत्री था सुबुद्धि, जो पुद्गल की या आत्मदशा प्राप्त एक समकिती आत्मा थी। तो एक दिन कहते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में राजा कुछ बोलता तो मंत्री बिल्कुल अल्टीमेट बात कर देता। राजा कहता कि ये बड़ा अपराधी है, इसको तो जितना ज्यादा से ज्यादा दंड दिया जाए उतना कम है। तो मंत्री कहता है कि राजन आप एक बार सुधार करके देख ले, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भोजन के विषय में प्रशंसा करते तो राजा वो मंत्री कहता से भोजन ही तो है। आज के मंत्री आज देखो कपड़े कितने बढ़िया लिए हैं। राजन कपड़े ही तो हैं, आज जो नए हैं कल को पुराने हो जाएंगे। वस्त्र आभूषण, घर महल, दुकान मकान, कुछ भी राजा तो सांसारिक दृष्टिकोण से प्रशंसा करता और मंत्री कहता कि सब बदल जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि कहीं जा रहे थे तो बीच में ना रास्ते में एक नाला आया बड़ा गंदा, जिसमें बहुत भयंकर बदबू वाला पानी भरा हुआ था और सारा का सारा लगभग जैसे कहते हैं ना वो सारे शहर का सब गंद उस नाले में बह रहा था। तो राजा और उसके साथ जितने भी लोग थे वहां इतनी गंद थी कि नाक पर सब रुमाल रखकर आगे बढ़ते हैं और मंत्री जो था वो आराम से आगे बढ़ता है। राजा ने देखा और कहा मंत्री तुम्हें गंध नहीं आ रही? करे राजन आ रही है, पर मैं जानता हूं कि यह भी बस पुद्गल का स्वरूप है, इससे क्या घृणा करना। करे पुद्गल का स्वरूप है। करे देख रहे कितना गंदा पानी है। करे राजन सिर्फ गंदा पानी है ना, ये आज जो आपको गंदा पानी दिख रहा है ये कल का साफ पानी हो सकता है। तो राजा ने कहा है ये और ये साफ पानी? करे हाँ बिल्कुल। तो करे मंत्री न तेरा ना दिमाग ना, ये तो जो धर्म ध्यान करता रहता ना सचमुच में लगता तो सटक गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे ये नाला पूरे मतलब शहर भर की गंदगी इस नाले में आती है और तू कहता है कि ये साफ पानी ये काम के लायक। तो क्या करे राजन मैं इस पर वो तो नहीं कर सकता, बहस तो नहीं कर सकता, पर हाँ ठीक है
अभी तो मैं एकदम से आपको प्रमाणित नहीं कर सकता, पर समय मुझे दीजिए, मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा। करे कितना समय चाहिए? करे बस 1 महीने का। करे ठीक है, करे 1 महीने का भी नहीं, पर 1 महीने ज्यादा से ज्यादा ये समय होगा, पर मैं समय आने पर आपको बता दूंगा। करे ठीक है। मंत्री ने क्या किया, अपने बहुत सारे कुछ लोगों को लिया और उस नाले का जो गंदा पानी था वो पानी घड़ों में भरवाया, घर पर मंगवाया, पहले उसकी सफाई करवाई, उसके मोटा मोटा जो गाद था वो सब फेंक दिया, फिर उस पानी को शुद्ध करते 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 3-4 घड़ों में वो जो पानी शुद्ध करते करते बिल्कुल शुद्ध हो गया था, अब पीने लायक रह गया था। उस पीने लायक पानी को उसने कई सारे घड़ों में भर दिया, और भरने के बाद वो शीतल जल पानी है, पहले मंत्री ने उसे चखा, उसे पिया और पीकर देखा कि हाँ बिल्कुल सही है। जब वो पानी बिल्कुल शुद्ध हो गया, 8-10 दिन में ही उसने कर लिया ये काम, तो राजा ने, मंत्री ने, सुबुद्धि ने जित शत्रु को, और जो लोग जित शत्रु के हाँ में हाँ मिलाकर मंत्री की मजाक उड़ा रहे थे, उन सबको अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रण दिया कि आप आए और भोजन करें। राजा और उसके साथ जो वो थे, जो मजाक उड़ा रहे थे सुबुद्धि की, वो आते हैं और सुबुद्धि के यहाँ पर भोजन करते हैं। भोजन करते हुए उनको वही घड़ों का पानी, वो जो नाले से भरकर लाया गया, अब शुद्ध है, उस पानी को उन्हें पीने के लिए दिया गया। अब क्योंकि मंत्री ने उसमें केवड़ा, गुलाब जल और पता नहीं क्या क्या मिलाकर उसको सुगंधित और स्वादिष्ट बना दिया था, मधुर बना दिया था। राजा ने जब वो पानी पिया तो राजा बड़ा गजब, बड़ा अचंभित कि रे मंत्री, ये पानी कहां से लिया तूने? मैं भी पानी पीता हूं भैया, मेरे यहां पर भी केवड़े और गुलाब जल से पानी सुवासित किया जाता है, पर ऐसा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया, ये तुम कहां से लाए? तो मंत्री ने कहा कि पहले राजन भोजन पा लीजिए, फिर बताता हूं। सबने भोजन किया और सब कहने लगे कि हाँ मंत्री सुबुद्धि जी बताइए, आपने ये पानी लिया कहां से? क्योंकि पानी सचमुच में बहुत मधुर था, बहुत स्वादिष्ट पानी, इतना बढ़िया पानी। और ये पानी कौन से कुएं का है, कौन सी नदी से आपने मंगवाया है? बताइए, हम भी वहां से ये पानी मंगवाएंगे, हम भी उसी कुएं का या उसी नदी का जल पीना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि ये उस दिन आपको याद है, हम जा रहे थे और रास्ते में नाला आया था। कह रहे हाँ, करे ये उसी नाले का पानी है। तो राजा कहते, करे तेरे दिमाग खराब है? करे मंत्री जी क्या बात करते हो, मतलब आप बिल्कुल सही तो हो ना, आप कहते हो कि ये उसी का पानी है, ये नाले का पानी इतना मधुर, कहाँ वो बदबूदार पानी और कहाँ ये साफ सुथरा पानी इतना शुद्ध और इतना निर्मल, और यहाँ कहाँ इतना स्वादिष्ट, इतना सुगंधित, और तुम कहते हो कि ये उसी नाले का पानी। करे बिल्कुल उसी नाले का पानी है। करे हम नहीं मानते इस बात को। करे ना मानो आप, आपको चलो पूरी प्रक्रिया हम दिखा देते हैं कि हमने इसे कैसे शुद्ध किया है। राजा को उस स्थान पर, उन सारे लोगों को उस स्थान पर ले गया जहां उस पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया की गई थी। जब राजा ने देखा कि अरे रे 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 रे, हमने तो उसी नाले का ये शुद्ध पानी पिया है, तो वो कहने लगे कि हाँ सुबुद्धि, तुम जो कहते थे सही कहते थे, सिर्फ पुद्गल का ही तो स्वरूप है, बदल जाएगा। सुबह जो फूल खिला है शाम को गिर जाएगा, शाम को जो कली है वो सुबह तक खिल जाएगी, और जो सुबह खिला है फूल वो फिर शाम को मुरझा जाएगा। अभी इतना सुंदर लग रहा है फूल, आहा हा हा, क्या फूल खिला है ना गुलाब के पौधे पर, इतनी पंखुड़ियां आई हैं ताजी ताजी, वही सारी पंखुड़ियां एक एक करके मिट्टी पर गिरती चली जाती हैं, सूख जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, और एक दिन पता तक नहीं चलता कि कभी इस पर फूल खिला भी था। पुद्गल का पर्याय है। ये शरीर एक दिन माता पिता के गर्भ में बनता है, पैदा होता है, इसे एक पहचान मिलती है, और उसके बाद ये शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, एक पीक तक पहुंचता है, फिर इससे इसका स्वरूप बदलना चालू होता है, काले बाल सफेद होने लगते हैं, शरीर में जहां बिल्कुल लाली थी वहां पीलापन आने लग जाता है, पीलेपन से सफेदी आने लग जाती है, धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, कमर झुक जाती है, घुटनों में कमजोरी आ जाती है, जंघा बल क्षीण हो जाता है, नेत्र बल बिल्कुल कमजोर हो जाता है, शरीर अशक्त हो जाता है, धीरे 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 शरीर की कोशिकाएं मिटती चली जाती हैं और कार्बन भर जाता है, आदमी मर जाता है, जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और राख बन जाता है, हवा में फैल जाता है।
या पानी में बहा दिया जाता है? बताओ, पुद्गल का ही तो धर्म है। और इसी पुद्गल के थोड़े से जमावों को भगवान ने कहा है कि 5 प्रकार की ही जातियां हैं, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 5 जातियां हैं। एक इंद्रिय जाति, जिन जीवों का केवल शरीर होता है, शरीर से ही खाते पीते वगैरह सांस लेते सब कुछ शरीर से करते हैं, उनके पास दूसरी इंद्रिय नहीं है, शरीर ही उनके पास माध्यम है जीवन जीने का। उनके पास हमारी तरफ मुख नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है और नाक नहीं है। फिर दूसरा जीव है जिसे मुख मिल जाता है, ये मुंह मिल जाता है। फिर तीसरा जीव है जिसे नाक मिल जाती है। चौथा जीव है जिसे कान मिल जाते हैं। फिर एक और जीव है जिसका आंख मिल जाती है। एक एक इंद्रिय बढ़ती चली जाती है ना। और इस तरीके से ये 5 इंद्रियों वाला जीव हो जाता है। ये 5 इंद्रियों वाले जीव ही, जिनके पास एक इंद्रिय है उसे एक इंद्रिय कहते हैं। ये एक इंद्रिय जाति है। जिसके पास 2 इंद्रियां हैं उसे कहा ये 2 इंद्रिय जाति है। जिनके पास 3 इंद्रियां हैं उस समूह को कहा ये 3 इंद्रियों वाली जाति है। जिनके पास 4 इंद्रियां हैं उनको 4 इंद्रिय, और जिनके पास 5 इंद्रियां हैं उनको कहा कि ये 5 इंद्रिय जाति है। इस तरीके से भगवान ने कहा कि ये 5 जातियां हैं जीवों की। परंतु मनुष्य एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है कि जिसने इसमें संतुष्ट नहीं हुआ कि ये 5 जातियां काफी, नहीं, उसने जातियों पर जातियां, जातियों पर जातियां पैदा कर दी, और केवल इंसानों में। इसने अपना सारा विवेक, अपना सारा ज्ञान इसी चीज में लगाया है कि मनुष्य और मनुष्य को आपस में किस तरीके से बांटा जाए। तो ये धर्म के नाम पर बढ़ता है, समाजों के नाम पर बढ़ता है, संप्रदायों के नाम पर बढ़ता है, कुलों और गोत्रों के नाम पर बढ़ता है, ये फिर मान्यताओं और सिद्धांतों के नाम पर बढ़ता है, गुरुओं और भगवानों के नाम पर बढ़ता है, और मान्यताओं और धारणाओं के नाम पर बढ़ता है। ये मैं हूं और ये तू है, इसके नाम पर बढ़ता है। ये मेरा है और ये तेरा है, इन सारी चीजों के नाम पर बढ़ता है। बटे तो कोई बड़ी बात नहीं, बंटना अच्छी बात है। एक बाप के 2 बेटे हैं, पहले एक दुकान करते थे, अब 2 दुकान करते हैं। 2 दुकान करेंगे तो ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा व्यापार फैलता है, अच्छी बात है ना, ज्यादा काम फैलाते हैं। परंतु यदि यही काम घृणा का कारण बन जाए तो भैया ये फैलाव तुम्हारे केवल दुर्भाग्य को लाएगा। हमने मनुष्य और मनुष्य में इतनी सारी दूरियां कर दी हैं, हम जानते ही नहीं है कि भैया पुद्गल का थोड़ा बहुत का समय मिला है, थोड़े दिन का समय। फिर ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व का, शूद्र को ऐसे बिल्कुल ऐसे हीन दृष्टि। हो हजारों सालों तक तुमने जितने अत्याचार इन वर्णों और आश्रमों और इन जातियों और कुलों और गोत्रों के नाम पर किया है। मनुष्य ने मनुष्य के साथ, चलो आज तो थोड़ा समय व्यतीत हो गया, पहले तो भरे बाजारों में दासों के रूप में मनुष्य बिका करते थे। ये मनुष्य ही थे ना जो मनुष्य को मनुष्य बनाकर बेचते थे बाजारों में। और ये तो 1700-1800 तक तो अमेरिका तक में ऐसा काम हुआ करता था। हमारे भारत में भी 1947 से पहले मनुष्य बाजार में बिका करते थे, दास दासियों के रूप में। बंधुआ मजदूरी तो आज भी दूर दराज के गांवों में हो ही जाती है। ये कौन है? ये सब ये लोग कौन हैं जो इस तरीके से घृणा का व्यापार करते हैं, जो ग्लानि का प्रसार करते हैं? परमात्मा ने कहा था कि ज्ञान और ज्ञानी का लक्षण है जेण मित्तिम प्रभावेज्य, जिससे प्रेम का प्रभाव न होती है, प्रेम का विस्तार होता है, वो ज्ञान है। और परमात्मा की इस बात को छोड़कर जैनियों ने भी अपना एक छोटा सा समूह बना लिया है। अब उस छोटे से समूह में भी बहुत सारे छोटे छोटे और समूह हैं, और ये सारे समूह दावा करते हैं परमात्मा के होने का, पर इनमें से एक दावा ये भी नहीं करता कि हम प्रेमी हैं, मैत्रीपूर्ण हैं, कोई भी नहीं। एक दूसरे के प्रति इनके मन में कोई सद्भावना नहीं है। हम और हमारा संप्रदाय, हम और हमारी समाचारी, हम और हमारी मान्यता, हम और हमारी धारणा। भैया जन्म लिया है, पुद्गल का सहारा मिला है, इस पुद्गल से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। परंतु तुम हो कि इस लक्ष्य को भुलाकर पता नहीं कितने कबाड़े, कितने सारे कचरा अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हो। परमात्मा कहते हैं कि ये ज्ञानी का, इस संकिति का लक्षण नहीं है। जो किसी भी प्रकार की मान्यता को पकड़कर ग्लानि का भाव रखेगा, ग्लानि अर्थात घृणा का भाव, ऐसा घृणा वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव पालकर, अंतर्भाव रखकर यदि कोई व्यक्ति चलता है तो वह धर्मात्मा नहीं हो सकता।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल के जन्म वाले थे ना, अब ब्राह्मणों में अपनी उच्चता ग्रंथि बड़ी मजबूत होती है, चाहे वो नाम का ही ब्राह्मण हो। आजकल बहुत ये झगड़े चलते हैं, मैं हिंदू, मैं क्षत्रिय, मैं राजपूत, मैं ठाकुर और मैं ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मणों में मैं काश्यप, मैं कौशिक, मैं वाशिष्ठ, मैं भारद्वाज, पता नहीं क्या क्या बीमारियां। जैनियों में भी मैं ओसवाल, अग्रवाल, पूर्वाल, महिपाल और भगवान जाने कौन कौन से आल बाल, ये सारी के सारी बलाएं हमने पाल रखी हैं। इन बलाओं में हमने देखा ही नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है। स्वरूप हमारे दो ही हैं, एक पुद्गल ने हमें स्वरूप दिया है जो ये शरीर बना हुआ है, ये पहचान मिली है, थोड़ी एक समय पर जन्म हुआ, एक समय मर जाएगा। एक हमारा अपना आत्यंतिक स्वरूप है जो शरीर के बनने से पहले भी था, शरीर के बनने के मिटने के बाद भी होगा। इन दो स्वरूपों के अलावा तीसरी यदि तुम अपने कोई पहचान बनाते हो तो तुम अपने साथ बड़े से बड़ा धोखा करते हो। मत करो ऐसा। कारण परमात्मा कहते हैं कि निर्विचिकित्स हो जाना। पहली बात तो पुद्गल के किसी भी धर्म से वो नहीं होना, विचलित नहीं होना, उसमें घृणा या जुगुप्सा का भाव, जुगुप्सा का शब्द है यहाँ पे, जो जुगुप्सा और विचिकित्सा मतलब एक ही होता है, घृणा, कि पुद्गल की किसी भी अवस्था के प्रति घृणा पैदा नहीं करना। और पुद्गल की ही ये सारी अवस्था, ये अवस्था भी पुद्गल की है। मनुष्य की जितनी आकृतियां हैं, जीवों की जितनी जातियां हैं, वो जातियां पुद्गलों की अवस्थाओं पर बांटी गई। जहां पुद्गल केवल एक इंद्रिय रूप में है वहां एक इंद्रिय जाति, जहां दो इंद्रिय वहां दो इंद्रिय जाति, जहां तीन इंद्रिय वहां तीन इंद्रिय जाति है। भैया पुद्गल की ही तो अवस्था है ना। इन पुद्गल की अवस्थाओं में भी जो व्यामोहित होकर, मूढ़ होकर जो घृणा पैदा करता है किसी भी प्रकार की जाति का, कुल का, गोत्र का या संप्रदायों का, मान्यताओं और धारणा और समाचारियों का जो आग्रह रखकर जुगुप्सा का भाव पालते हैं कि दूसरे के प्रति, परमात्मा कहते हैं कि समकिति नहीं है। समकिति का मूलतः गुण है जुगुप्सा से रहित होना, घृणा से रहित होना। तो जातियों, कुलों और गोत्रों का, वर्णों का ये जो उच्चता की ग्रंथि है ना, इसे त्यागो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कह रहा था, तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो जब वो मंदिर में आए और क्योंकि भक्ति का इतना आवेग उनको चढ़ता था, आखिरी में कहते हैं, वो खुद ही बताते हैं कि मुझ में ना एक ग्रंथि रह गई थी। ग्रंथि का मतलब गांठ, कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं। तो कहते हैं कि मैंने अपनी इस ग्रंथि तोड़ने के लिए मां से विनती करी कि माता मेरी इस ग्रंथि को तोड़ दो, मैं ब्राह्मण हूं, इस भाव को हटा दो, समाप्त कर दो इस भाव को कि मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। तो कहा कि फिर मां की कृपा हुई और फिर मैंने कुत्ते बिल्लियों तक के साथ उनके जूठे पत्तलों में भोजन किया। उनका भांजा या उनका भतीजा उन दिनों उनकी सेवा में रहता था, वो उनके हालात देखता था तो कहता था कि मामा तो पागल हो गया है। पर कहते हैं कि जब मैंने कुत्ते के साथ भोजन किया ना, वो जूठे पत्तल, लोग खाना खा के जाते थे और मैं जूठे पत्तल देखता ही नहीं था कि ये किसके खाने। करे मैंने देखा कि शूद्र सफाई के लिए आए, मैं शूद्रों की गली में गया, वहां मैंने सफाई की, उनके घरों की, उनके पाखानों की जाकर मैं सफाई किया करता था। तब जाकर मेरी ब्राह्मण ग्रंथि भीतर से टूटी और मैं इससे मुक्त हो पाया। आप तो पता नहीं कितनी सारी बीमारियां पालकर जा चुके हैं, कितनी बीमारियां, कितनी ग्रंथियां भीतर में निर्मित किए बैठे हैं, कैसे मुक्त होगे? और बड़ी मुक्ति की और आत्मा और परमात्मा की बातें करते हो। नहीं, जब तक इन सारी चीजों से दूर नहीं हो जाओगे तब तक सम्यक्त्व का यह अंग प्रकट ही नहीं होगा। तो सम्यक्त्व के संग को प्रकट करना है तो जीवन में अपने आप को निर्विचिकित्स बनाना है, अर्थात जुगुप्सा रहित बनाना है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो जीवन निस्संदेह हमारा भव्य बनता है, दिव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ